ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 9। धर्मस्यापवर्ग्यस्य थायोपकल्पते धर्मस्यापवर्ग्यस्य एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा। सारी वृत्तियां निश्चय ही परम मोक्ष के लिए हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग परम वृत्ति अर्थात धर्म में लगे ही बता चुके हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति पूर्ण ज्ञान तथा संसार से विरक्ति द्वारा संपन्न होती है। I discussed that pure devotion service to Lord is automatically formed by detachment from material existence. गलती है, इतना गलती है कि हम पहले बता चुके हैं कि भगवान की अनुसरण होता है पूर्ण ज्ञान और संसार से। लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के लिए हैं। संसार के किसी भी भाग में कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए लोभ दिया जाता है और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के लोभों अर्थात अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तृप्ति होती है। वृत्तियों के इस चक्र से तथाकथित धार्मिकता भी आती है। बाद लाभ और लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। तृप्ति समस्त प्रकार के व्यस्त व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। जिस प्रकार भौतिक लाभ का सदुपयोग किया जा सकता है उसका वर्णन आगे हुआ है। चक्षुरुन्मीलितं येन स्थापितं येन देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकं अद्वैत गदाधर शिवासादि गो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक उदाहरण कैसे लेके आएगा वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि सब लोग जो सोचते हैं यहाँ पर इस श्लोक में उसके बिल्कुल विपरीत कहा गया। लोग सोचते हैं वैसा नहीं करना चाहिए, भागवतम ऐसा कहती है। ऐसे लोगों को अगर वास्तव में भागवतम को पढ़ेंगे तो उनके जीवन में क्रांति आएगी। जब हम ये पुस्तक हैं तो उन जाती है, जीवन बदलता है पूरा जीवन। तो इवन जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले हैं, उन लोगों के जीवन में भी क्रांति आती है भागवतम के पढ़ने से। तो उनमें बहुत सारे अलग अलग अंग हैं जो अगर कोई व्यक्ति दक्ष नहीं है, जो कि सामान्य सब, तो उससे भ्रमित हो सकता है आसानी से। वो यहाँ पर वर्णन है कि लोग जो है वेदों की बातों से सही से उसके आशय को समझ नहीं पाते और उसमें ही घूम जाते हैं। आजकल तो वेद पढ़ने वाले कहाँ हैं? कौन पढ़ता है वेद? We meet someone following his life according to Veda, ऐसा भी नहीं है अभी। अब ऐसे उसका डायरेक्शन कहाँ से है? जो कल्चर है वो वेस्ट से उसका, लेकिन फिर भी तो वेद पालन कर रहे हैं वो लोग। वेद केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो इंडियन वही वेद पालन करते हैं, सब लोग तो वेद पालन करना पड़ेगा ही, अलग अलग लेवल, चाहे जान के करें चाहे अनजाने में करें। लेकिन वेद शास्त्रों के अंदर सभी अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो सब कैसा कैसा जीवन जीते हैं, उनका क्या क्या स्तर होता है और कैसे उसका परिणाम होता है, वो सबका वर्णन है। तो भले ही वो उनके शब्द अलग हों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मान लीजिए वर्णाश्रम, तो हो सकता है ये शब्द अमेरिका में प्रचलित नहीं हो और निश्चित रूप से फिर भी वर्णाश्रम के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो तो वहाँ भी पालन होते हैं। ट्रेडिशनल अमेरिकन सोसाइटी में हम लोग जाएं आधुनिकरण से पहले के युग में, तो वहाँ पर भी अलग अलग, ग्रीस में जाएं, ये अलग अलग देव हैं। अभी उनका नाम वरुण इंद्र चंद्र नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग देवताओं की मान्यता है। शक्तिशाली लोग जो इस संसार को चला रहे हैं उनकी क्या होती है, अतिथि उनको मान सम्मान देना, गलत काम नहीं करना, ये सब बातें उस समाज में भी थी। तो वो एक प्रकार से अन्य रूप में वो जो शास्त्रों का जो
एक स्तर है कर्मकांड, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल ये अभी ये तो 5000 साल पहले की बात थी जब लोग पालन कर रहे थे, अभी तो ये वर्तमान समय में है, ये सोसाइटी में आज भी रैम्पेंट है। तो हम देखते हैं ऐसे कई लोग से मिलते हैं, अभी भी लोग ऐसे स्तर पर, शास्त्रों में भी अलग अलग स्तर हैं, उसमें भी एक स्तर है जहाँ पर लोग अधर्म नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान में विश्वास नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग अभी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी हैं जिसमें हम देखते हैं लोगों की श्रद्धा है कि भगवान है, और उनकी श्रद्धा है कुछ नैतिकता में, बुरा है, कोई भी काम गलत करो, लोगों को मिलती है। और वो लोग कहते हैं कि हम यदि अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, यदि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो यही अपने आप में जीवन की सफलता है, इसके ऊपर और क्या चाहिए। में जाएंगे तो हमें सामना करना, तो हमें फिर भागवतम के इन श्लोकों के अनुसार हमारा ये कर्तव्य है कि उन लोगों को उस स्तर से लेकर के बाहर निकाल के ऊपर उठाएं। पर क्या कहा गया है कि यह सही बात है, सामान्य रूप से धर्म अर्थ काम ये साइकिल है जो जन सामान्य लोग फॉलो करते हैं। पहले कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, कुछ धार्मिक कथन, धार्मिक कार्य अलग अलग बहुत प्रकार के हो सकते हैं। धार्मिक कर्तव्यों में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की सत्ता को स्वीकार करना। जो ऐसा नहीं कर रहा है, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली वो धर्म का पालन नहीं है और कर्तव्य का पालन नहीं है। कर्तव्य में, मनुष्य के लिए कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य है भगवान की सत्ता को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना। ये सबसे पहला कर्तव्य आता है। तो जो लोग बोलते हैं हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं, हम परिवार का पालन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, समाज के लिए कोई अच्छा काम, लेकिन यदि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे तो एक्चुअली वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। इसलिए वो ऐसे पापी है कि वो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, इस तरह से पापी। तो लेकिन जो लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, यहाँ पर हम जब धर्म की बात कर रहे हैं तो विशेष रूप से वर्णाश्रम तरफ इंगित है ये धर्म। यहाँ पर धर्म अर्थात उनमें भगवान की सत्ता में विश्वास है और फिर अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग कर्तव्यों में निष्ठा है, उसके अनुसार वो कर्तव्य कर रहे हैं। ऐसे लोग भी किस लिए करते हैं सामान्यतया कि हम अच्छा करेंगे, उससे हमको अच्छा भौतिक सुख शांति मिलेगा, देवताओं की उपासना करेंगे शांति मिलेगी, और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे तो भगवान जो भी है सब देवता का प्रसन्न होंगे और हम लोगों का अच्छा जीवन चलेगा, बीमारी नहीं होगी, सुख शांति रहेगी। ऐसा करके सब मटेरियल गेन्स, भौतिक इसकी कामना से वो लोग धर्म करते हैं। तो और फिर उससे क्या होगा, हमारा इंद्रिय भोग होगा, अच्छे में रहेंगे। तो रात में और जो भी धार्मिक लोग पुण्य करता बहुत ज़्यादा इसमें मानते हैं पुण्य करते। लेकिन यहाँ पर भागवतम में कहा गया है कि हालांकि वेदों में ऐसा बताया गया है, लेकिन वो इसलिए बताया गया है ये सब कि आप अगर ये धार्मिक अनुष्ठान करोगे तो आपको ये फल प्राप्त होगा। सब जगह वेदों में पूरा वर्णन है, काम्य कर्म है, स्पेसिफिकली पुत्र प्राप्ति के लिए ये करो, धन प्राप्ति के लिए ये करो, स्पेसिफिक निर्देश भी हैं। और फिर ऐसे निर्देश भी हैं कि आप अपना नित्य कर्म करोगे, नैमित्य कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे भी सब तो ये सब शास्त्रों में है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये किस लिए बताया गया है सब। आप यहाँ पर भागवतम के श्लोक में कहा गया है कि धर्म का उपयोग ये भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए धर्म अनुशीलन नहीं करना चाहिए। तो लोग पूछेंगे लेकिन आपके वेदों में ही तो कहा गया है कि धर्म इसलिए करो कि इससे ये प्राप्ति होगी, तो इसके लिए तो ये आप कैसे समाधान करेंगे फिर इसका। भागवतम में क्यों उल्टा कहा गया है कि जो वेदों में है उसका उल्टा क्यों कहा गया। यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि वो जो निकृष्ट लोग हैं उनको प्रलोभन देने के लिए है, क्योंकि उनकी बुद्धि पूरी तरह से जब तक उनको भौतिक मोटिवेशन नहीं है कि उससे आपको ये भौतिक फल मिलेगा, तब तक वो लोग वेदों के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करने वाले। उनका ये स्तर है। इसलिए ऐसे लोगों को धार्मिक अनुष्ठान और उसके माध्यम से धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए ये प्रलोभन है। हाँ ये करना है, इसके लिए देखो ये धार्मिक है, लेकिन ये उसका अंतिम हेतु नहीं है। हाँ तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहे कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए। इसका हम पूरा डिटेल में डिस्कशन हमारे सेमिनार में भी करते हैं। जो हम कर्म करते हैं, जो हम भौतिक धर्म करते हैं, वर्णाश्रम पालन करते हैं, सही बात है कि उससे एक उसका
फल होता है भौतिक फलों की पूर्ति या भौतिक सुख समृद्धि, ये उसका एक फल है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हम पुण्य कर्म करते हैं, उससे कुछ हमें भौतिक लाभ मिलता है, आयु मिलती है, क्या है, जन्म, ऐश्वर्य, श्री, ये बहुत 4 भौतिक कैटेगरी हैं भौतिक लाभ की, तो ये उससे मिलता है, उसका एक परिणाम है। लेकिन भागवतम क्या कहता है कि उसी में ही मत फंस जाओ। तो अपवर्ग की तरफ चलना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि धर्म करने से, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से, पुण्य कर्म करने से ये सब लाभ होगा। लेकिन जो अपवर्ग चाहते हैं उनको इसी में ही, उसमें ही फंस नहीं जाना चाहिए। तो 2 प्रकार के लोग हैं, एक निवृत्ति मार्ग की तरफ चलने वाले हैं और एक प्रवृत्ति मार्ग की तरफ चलने वाले हैं। यानी एक तो है जो यही भौतिक जन्म मृत्यु में फंसे है कि विवेकहीन, विवेक शून्य लोग हैं, उनका भी विवेक उदित नहीं हुआ है। वो लोग सोच रहे हैं कि ये भौतिक जगत में ये प्राप्त करने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। उनको अभी तक यही श्रद्धा है, पैसा मिलने से, अच्छा घर मिलने से और अच्छी पत्नी मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, उनको इसमें श्रद्धा है, उनको विवेक शून्य बोलते हैं। हाँ? फिर दूसरे हैं उदित विवेक, जिनका विवेक जाग गया है कि नहीं नहीं नहीं, इससे संतुष्टि नहीं मिलने वाली, ये सब तो क्षणिक है, इससे संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो ऐसे जो लोग हैं उनको अपवर्ग से, यानी अपवर्ग का पालन करने वाले, अपवर्गीय से कहा गया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं पवर्ग, हिंदी में पवर्ग है, प फ ब भ, सब एक ही है, टेक्स्ट के अनुसार अलग अलग यूज होता है। तो क्या है प का मतलब क्या है, प फ ब भ, भय एंड मय। ये जो लोग धर्म अर्थ काम इस तरह चल रहे हैं उनका ये होता है, प फ ब भ म होता है। अपवर्गीय से मतलब जो इस तरह नहीं चलना चाहते हैं, जो प फ ब भ की तरह नहीं चलना चाहते, तो उनके लिए निर्देश है। तो ये पूरी भागवत में उन्हीं के लिए है। हालांकि ये अपवर्गीय के अंदर वो भी आ गए, ज्ञानी और योगी भी आ गए, केवल कर्मी छूट गए। जो कर्मी हैं वो लोग इसमें हैं, धर्म अर्थ काम। लेकिन अपवर्गीय में वो ज्ञानी और योगी भी आ गए और भक्त भी आ गए। तो 3 प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं अपवर्गीय, 3 प्रकार के, ज्ञानी, योगी और भक्त, सभी के बारे में कहा जा रहा है। कर्मी को छोड़, कर्मी के लिए बताया गया है वो है धर्म अर्थ काम वाला। लेकिन जो अपवर्ग वाला है उसको समझना चाहिए कि धर्म से अर्थ तो मिलेगा, लेकिन केवल अर्थ प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करना है, वो सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट है उसका, भौतिक लाभ मिलना। लेकिन धर्म इसलिए अनुशीलन नहीं करना है, अपने कर्तव्यों का अनुशीलन इसलिए नहीं करना है, अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इसलिए नहीं करनी है जिससे अर्थ प्राप्ति हो, ये कर्मी का काम है, कर्मी ऐसा करेगा। लेकिन अपवर्गीय से जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, वो अपना कर्तव्य पालन इसलिए कर रहे हैं जिससे कि उनकी साधना में फायदा हो, उनकी साधना में हेल्प मिले, इसलिए वो धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं। भक्त जो है और कर्मी जो है, उन दोनों के अपनी अपनी वृत्तियां, ऑक्यूपेशन ड्यूटी करने में क्या अंतर है। गृहस्थ भक्त देखते हैं वो भी अपने परिवार का पालन कर रहा है, वो भी के अनुसार अपना जीविका अर्जन के लिए कार्य कर रहा है, अपने कर रहा है। और एक कर्मी है, बाह्य दृष्टि से वो भी यही सब कर रहा है, लेकिन कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है, केवल भौतिक सुख के लिए कर रहा है बस। कॉन्शियसनेस अलग है, और कॉन्शियसनेस अलग होने से एक्टिविटी पे भी थोड़ा अंतर, क्योंकि एक भक्त केवल वर्णाश्रम की उन्हीं एक्टिविटीज को अपनाता है जो भक्ति में अनुकूल है, और जो प्रतिकूल है उसको नहीं अपनाता है। लेकिन एक कर्मी जो भी उसकी भौतिक सिद्धि के लिए है, यानी कि पूरा कर्मकांड, वो सब उसको फॉलो करता है। कॉन्शियसनेस में अंतर होने की वजह से ये उसके एक्शन में अंतर हुआ। कॉन्शियसनेस में, चेतना में क्या अंतर है कि ये जो मैं कर्म का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने धर्म का गुलाम नहीं हूं, मेरा मुख्य हेतु क्या है, लेकिन क्योंकि मैं इस भौतिक शरीर में हूं इसलिए मुझे भौतिक शरीर के और सामाजिक पालन पोषण के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता है, जो नियम मेरे भक्ति के विरुद्ध नहीं हो, ऐसे नियम का मैं अनुशीलन करूंगा। ऐसा उसके धर्म अनुशीलन में और कर्मी के धर्म अनुशीलन में यह अंतर है। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे लोग, और इसी प्रकार से ज्ञानी जो है और योगी भी है, वो भी अपने धर्म का अनुशीलन जो करता है वो अर्थ की कामना से नहीं करता है, वो भी उसमें उसको हेल्प मिल रही है तब तक वो उसको करता है।
इसलिए उसको करता है। इसलिए यहां पर कहा है कि धर्मस्य अपवर्ग से नार्थायोपकल्पते। जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो योगी है, उसे धर्म का अनुशीलन अर्थ की कामना से नहीं करना चाहिए। और जो अर्थ मिलेगा धर्म करने से, स्वाभाविक सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट की तरह से कुछ भौतिक अर्थ मिलेगा उससे, तो वो जो अर्थ मिला उसका उपयोग फिर कैसे करना चाहिए? नार्थस्य धर्मैकांत से कामो लाभा है। इसमें जो अर्थ मिला, जो भौतिक लाभ मिला, उसे इंद्र तृप्ति में मत लगाओ। फिर धर्मी वो क्या करेगा? धर्म करेगा अर्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्त होते ही उसे इंद्रिय भोग में लगाएगा, और फिर जब इंद्रिय भोग में फिर जब वो खत्म हो जाए खर्च, फिर दोबारा धर्म करेगा, फिर अर्थ, फिर खर्च, इंद्रिय भोग, ये साइकिल चलता रहेगा, और ऐसे करके ही वो बंधा रहेगा इसमें। लेकिन इसके विपरीत जो अपवर्गीय वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? हमने पहला स्टेप तो देख लिया, धर्म करना चाहिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, अल्टीमेट गोल की प्राप्ति के लिए। वो सेकंड, जो इसका सेकंड श्लोक है उसके अंत में आता है, नार्थो यश्चेह कर्म भी। कर्म करने के पीछे और अन्य कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जीव से तत्व जिज्ञासा, यही उद्देश्य होना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दोनों श्लोक कंटिन्यूस है। तो फिर जो अर्थ मिला तो उस अर्थ का उपयोग कामो लाभाय न अर्थस्य धर्म एकांत से कामो लाभाय, इसका उपयोग उसे इंद्र तृप्ति के नहीं करना चाहिए। तो जो भी उसके लिए मटेरियल जो भी उसके पास है उसका उपयोग उसे फर्दर उसकी जो साधना है उसके उपयोग के लिए करना। यानी कि भक्त को जो भी उसके जीवन में उसके मिल रहा है, जो भी उसे है उसके पास, उसका उपयोग उसे भगवान की सेवा में लगाने के लिए कभी भोग की तरफ प्रेरित नहीं। फिर इसका जो अगला पार्ट है उसमें बताया है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता। तो जो इंद्रिय प्रीति है, जो कामना है, जो डिजायर्स है, उसे इंद्रिय भोग की तरफ नहीं लगाना चाहिए, उसे किस तरफ लगाना चाहिए? डिजायर क्या करनी चाहिए? इच्छा क्या करनी चाहिए? जीव से तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। तो यहां से शुरू होगा तो ये पूरा साइकिल पलट जाएगा। अगर जीवन का ध्येय तत्व जिज्ञासा है तो फिर ये साइकिल पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो डिफरेंस है अपवर्ग में और पवर्ग में। तो अगर समझ गए हम कि जीवन का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा है, तो फिर हम धर्म करेंगे केवल इसलिए कि वो हमारी साधना में मदद रूप है, भौतिक शरीर की देखभाल के लिए। फिर जो भी हमें उससे भौतिक जो भी हमारे पास उपलब्ध है हम उसका उपयोग करेंगे, हमारी साधना के में हेल्पफुल है इसलिए उस प्रकार से, और इस प्रकार से हम तत्व जिज्ञासा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पूरा वर्णन है, ये क्यों, ये इसकी भूमिका क्या है, ये वर्णन कैसे आया ये? तो बेसिकली भागवतम के प्रारंभ में कैसे भागवतम का प्रारंभ होता है कि शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 प्रश्न? के उत्तर में ये प्रश्न, ये व्याख्यान सूत गोस्वामी देना शुरू करते हैं। 6 प्रश्न कौन कौन से करते हैं वो आगे आएगा, वो परीक्षित महाराज पूछते हैं। प्रारंभ में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं कि जीवन इस सभी लोगों के लिए सबसे हाईएस्ट, सबसे बेनिफिशियल क्या है, यानी जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरा प्रश्न है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शास्त्र के सार के अनुसार सबसे आसान तरीका वर्तमान कलयुग के लिए क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है। थर्ड, भगवान श्री कृष्ण क्यों इस पृथ्वी के गर्भ में क्यों आते हैं। चौथा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं का वर्णन, क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्या कार्य करते हैं। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतार की लीलाओं का वर्णन क्या है, सभी अवतार। और छठा कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं तो धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में प्रारंभ होता है, सूत गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षज। तो प्रश्न क्या था उनका कि लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने का मीन्स क्या है। बेसिकली तो उसका उत्तर देने का प्रारंभ करते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो। तो वो जो परम धर्म यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपेशन ड्यूटी, परम धर्म, जीव का, शास्त्र के सभी देखा जाए तो जीव का परम धर्म क्या है, वो है जिससे भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज की भक्ति जिससे प्राप्त हो वो जीव का परम धर्म है। लेकिन ये भक्ति कैसी है? हेतु की अप्रतिहता,
इसका कोई हेतु नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, और इसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। और ऐसे परम धर्म से आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अगर भक्ति का कोई कारण नहीं है तो फिर हम पहले बोले ये परम धर्म वो है जिससे भक्ति प्राप्त होती है, ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन सा दिखता है। परम धर्म क्या है? जिससे भक्ति प्राप्त होती है, और वो भक्ति का कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं किसी चीज से प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भक्ति है ये अहेतुकी है, इसका कोई कारण नहीं है, इसीलिए परम धर्म है भक्ति। भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। इस श्लोक में भक्ति की दो स्तर की बात की जा रही है, साधना भक्ति और रागानुग। परम धर्म है हमें साधना भक्ति करना, जिससे हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो। वही पुंसाम परो धर्मो यह तो भक्ति। और ये जो प्रेम भक्ति है अहेतुकी है, क्योंकि इसका कोई अन्य हेतु नहीं है। साधना भक्ति से भक्ति तो वो तो भक्ति का ही स्टेजेस है, उसका कारण नहीं कहा सकता। वो तो भक्ति की स्टेजेस है। जैसे कि वो मैंगो, अनराइप मैंगो, राइप मैंगो, कच्चा आम, पका हुआ आम। तो क्या हम बोलेंगे कि पके हुए आम कहाँ से आता है? कच्चे आम से आता है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। आम कच्चा आम दो तो एक ही है, आम ही है, वो तो उसकी स्टेज है अलग अलग, उसका कारण नहीं है वो। तो उसी प्रकार से साधना भक्ति भक्ति का कारण इस तरीके से कि वो तो भक्ति ही है, अलग अलग स्टेजेस हैं, तो इसलिए वो अकारण ही रहती है। साधना भक्ति से प्रेम भक्ति मिलती है, इसलिए भक्ति अकारणीय रहती है, उसका कोई कारण नहीं, क्योंकि भक्ति से ही वो मिलती है, साधना भक्ति से मिलती है। सुखदेव सुत गोसाई बताना ये सबका परम धर्म है। और तो फिर ये जो भक्ति है ये साधना भक्ति से मिलती है। और साधना भक्ति का अंग क्या है? साधु संग, आदु श्रद्धा तथा साधु संग। तो जो साधु संग है ये सब तो भक्ति के अंग हैं, ये सब कारण नहीं कह सकते अलग से, ये सब तो भक्ति के अंग हैं। परम धर्म है जिससे कि हमें श्लोक में कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयुता जनयत्याशी वैराग्यम ज्ञानम च दहितुकम। ये जो ज्ञान और वैराग्य है ये तो भक्ति करने से अपने आप मिलता है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान और वैराग्य से भक्ति मिलती है, इसको नकारने के लिए फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं, क्योंकि पहले श्लोक में बताया कि अकारणीय है। तो अब इसको डिटेल में समझा रहे हैं कि ये मत समझिए कि ज्ञान और वैराग्य से भक्ति मिलती है, बल्कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति से मिलता है, वो उसका अनुसंगिक परिणाम है, कैनियन है ऑटोमेटिकली। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि धर्म सुनिश्चिता पुंसम विश्वक्सेन कथास्व न उत्पाद्यत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वर्णाश्रम धर्म है क्या वो उसका कारण है भक्ति का? जब भक्ति प्राप्त होती है वर्णाश्रम पालन करने से, क्या भक्ति प्राप्त होती है? वैराग्य से भक्ति प्राप्त नहीं होती, समझा? क्या वर्णाश्रम पालन करने से? भागवतम में एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो वर्णाश्रम के नियमों का, अपने धर्म का पालन करता है उसे ज्ञानम विशुद्धम आपनोति भक्ति च यदिच्छया। से क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है, विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त है। और भक्ति यदिच्छया, इफ फॉर्चुनेट भक्ति मिल जाती है। तो भक्ति मिलती है इफ फॉर्चुनेट, नॉट इन ए रेगुलर सीक्वेंस। धर्म करने से, वर्णाश्रम का पालन करने से ज्ञान प्राप्त होता है, दैट इज ऑफ कोर्स देयर इन भगवद गीता ऑल्सो। कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म के ये दो परिणाम हैं, एक तो भौतिक लाभ, वो जो श्लोक बताया कि धर्म से वो जो उसका भौतिक सुख मिल रहे हैं उसी में ही आप मत अटक जाओ, प्राप्ति किए बिना कर्म करो भगवान को अर्पित करते हुए, जिससे कि ज्ञान प्राप्त हो। और फिर भक्ता, और जो भक्त है वो तो अपने कर्म करता है केवल इसलिए क्योंकि उसको भक्ति में हेल्प मिलती है। तो धर्म सुनिश्चिता पुंसम विश्वक्सेन कथा से ना उत्पादित यदि रतिम श्रमय। तो ये यदि यहाँ पर जो आया है उसका किस तरह से समझाने विषय जो बताते हैं। जैसे हम कोई कहें इस चीज से ये कभी प्राप्त नहीं होता, तो यदि प्राप्त नहीं होता तो ये बेकार है ना, दैट सेंस। यदि इस चीज से प्राप्त नहीं हो रहा तो ये तो बेकार है, लाइक दैट। दैट मीन्स इट इज श्योर कि धर्म पालन करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ऐसे धर्म का क्या फायदा है। तो जो वर्णाश्रम धर्म पालन करना है, लोग सोचते हैं कि वर्णाश्रम धर्म पालन करके वो हमें भक्ति मिल जाएगी, परम सिद्धि लिए है ही नहीं, मीन्स ही नहीं है।
भक्ति केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है। भक्ति कितना भी कोई अपने वर्णाश्रम के नियमों को अच्छे से कर ले, उससे उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। उससे उसको कुछ फेवरेबल एनवायरमेंट मिल सकता है, उससे उसको ज्ञान मिल सकता है, और फिर धीरे धीरे उसका, लेकिन भक्ति तो केवल भक्तों के संग से ही मिले। भक्त्या संजायते भक्त्या, केवल भक्ति से ही मिलती है और कोई काम नहीं हो सकता। अदर्स कैन सपोर्ट टू मेक सिचुएशन फेवरेबल, बट इसका मतलब है कि धर्म में सुनिष्ठ होने से क्या फायदा है, क्योंकि उससे वासुदेव की कथा में रुचि प्राप्त नहीं होती है। विश्वक्सेन का एक दूसरा मतलब भी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि जो धर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से, तभी होती है जब साथ साथ थोड़ी सी उसमें भक्ति इन्वॉल्व हो। के नियम का पालन करने के साथ साथ थोड़ी भक्ति इन्वॉल्व हो। जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको हम भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, तब उससे कर्म का वो जो फल है ज्ञान, वो भी तभी प्राप्त होने, तो वो भी नहीं मिलता है। तो इसलिए एक इसका मतलब ये भी है कि क्योंकि खाली धर्म से तो धर्म का जो परिणाम है ज्ञान, वो भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वो श्रम है, बिल्कुल यूजलेस है, कंप्लीटली यूजलेस है। कर्ममपि अच्युत भाव अविवर्जितम, दैट सेम श्लोक। ज्ञानम, जो ज्ञान है वो भी अच्युत भाव के बिना बेकार है, तो फिर कर्म की तो बात ही किया, जो भगवान को अर्पित किए बिना यूजलेस है। उससे ये उसका मतलब है धर्म संहिता। फिर इसके बाद में बता रहे हैं, तो फिर जब ये धर्म यूजलेस है तो फिर क्या करना चाहिए, धर्म से अपवर्ग से। इसलिए जो लोग ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं उन्हें अपने धर्म को इस प्रकार से करना चाहिए कि धर्म का अनुशीलन वो करें, अपने परम सिद्धि जो है उनकी अपवर्ग, जो उनका ट्रांसेंडेंटल एम है, उसकी प्राप्ति के हेतु के लिए उन्हें धर्म करना चाहिए। और यदि वो उसमें उसको लीड नहीं कर रहा है तो वो यूजलेस है। उन्हें भौतिक फलों से आकृष्ट होकर, भ्रमित होकर उसमें फंस नहीं जाना चाहिए। एंड दिस शुड बी द फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि यही एकमात्र ऑस्पिशियस पाथ है। जो लोग कर्मी हैं वो लोग तो ऐसे ही कर्म चक्र में फंसे रहेंगे। भागवतम है, इट इज नॉट फॉर एनकरेजिंग दिस, इट इज अमलम पुराणम। तो इसका हमें उसका स्वाद मिलता है, उसकी पहचान होती है कैसे अमलम पुराणम है, कि पूरा धर्म प्रोजित कैतवत्र, कैसे उसको पूरा रिजेक्ट कर दिया है। जो भी कैतव धर्म है ऐसे रिजेक्ट कर दिया है कि धर्म से अपवर्ग से, अपवर्ग में मत जाओ, अपवर्ग में रहो। अपवर्ग में रहते हुए भी धर्म का अनुशीलन होगा जब तक। इस प्रकार से यहाँ बताया है। नेक्स्ट श्लोक फर्दर कैसे केवल जो अर्थ है वो अपनी यापन के लिए होना चाहिए, उसका जिक्र है। जय कृष्ण। हर चीज निर्भर करती है उनकी चेतना पर, चेतना से, किस उद्देश्य से, किस आधार से, किस अंडरस्टैंडिंग से वो कार्य कर रहे हैं, हेतु से वो कर रहा है, उसके अनुसार उसका परिणाम होगा। गाय की सेवा करना ये पुण्य कर्म है, छोटी है, इवन प्योर डिवोटी छोड़िए, विष्णु की डायरेक्ट पूजा करने भी अगर आप उसको जो कर्म कांड है वो विष्णु की पूजा कर रहा है तो भी वो पुण्य कर्म की तरह से कर रहा है, उससे भी उसको भक्ति नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो सोचा है कि विष्णु मेरी इस संसार में अच्छी स्थिति को उत्पन्न करने का एक साधन मात्र है, ये मेरी ड्यूटी है। विष्णु भी एक बहुत सारे देवताओं में एक महान देव है और मैं उसकी पूजा करूंगा, उसको रिस्पेक्ट दूंगा, तो वो एक मोरल एक्टिविटी है, ये मेरा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य पूरा करने से मेरे को भौतिक सुख शांति मिलेगी। क्योंकि पूजा करने से भी भक्ति हो ऐसा नहीं है। मेरे पास आते हैं ना, कृष्ण के पास आते हैं, तो वो किसी भी भौतिक कामना से आप कृष्ण के पास जाइए, वो दूसरी बात है, वो भक्ति करते हैं। ये जो कर्म, ये जो विष्णु की पूजा कर रहे हैं वो विष्णु भगवान हैं ऐसा समझ के नहीं कर रहे हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए वो भक्ति नहीं है। विष्णु एक बहुत सारे देवताओं में एक देव है, वो भी कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। एक भक्त कभी ऐसा नहीं सोचेगा। तो ये अंतर है दोनों में। एक कर्म कांडीय जो विष्णु की पूजा कर रहा है और एक भक्त जो विष्णु की पूजा, दोनों का विष्णु अलग अलग है। एक जो कर्म कांडीय का विष्णु है वो है कर्म के बंधन में फंसा हुआ विष्णु, वो भी कर्म हो, मैं कर्म करूंगा तो विष्णु को देना पड़ेगा उसका फल, ये बात है। तो इसलिए वास्तव में भगवान विष्णु, जो एक भक्त जिसको विष्णु की आराधना करते हैं, वो उसकी आराधना नहीं करता है, तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो एक कर्म हो रहा है। करते करते अपने आप से भक्ति नहीं आएगी, भक्तों का संग मिलेगा। वो मान लीजिए ऐसे सुकृति कुछ कर रहा है, सुकृति करने से उसका श्रद्धा होगा कि साधु संत लोग होते हैं, ऐसा उसको कुछ सुकृति होने से उसके मन के अंदर शुद्धि आएगा, तो वो साधु को बुलाएगा, उसमें निराकारवादी को भी बुलाएगा, भक्तों को भी बुलाएगा, सबको बुलाएगा। तो उसमें उसको भक्त आ गया और भक्त की सेवा हुई, भक्तों से कुछ सुन लिया भगवान कृष्ण के बारे में, उससे उसको अज्ञात सुकृति मिलता है।
और ऐसी अज्ञात स्वीकृति बढ़ते बढ़ते उससे भी भक्ति मिलती है। लेकिन केवल मात्र अपना वो पुण्य कर्म करते रहने से वो कोटि कोटि जन्म तक भी पुण्य कर्म करेगा तो भी उससे उसको भक्ति नहीं मिलने वाली। हाँ, भगवान का नाम लिया ना, वो भक्ति अज्ञात स्वीकृति हो गई। यही तो अंतर है इसमें, इसलिए तो अज्ञात स्वीकृति होती है। यही तो अज्ञात स्वीकृति का सीड है कि अज्ञात, अनजाने में। लेकिन भगवान का नाम लेना, सुनना, अगर अपराध से कर रहा है, अगर अपराध से कर रहा है देन इट विल बी एक दूसरी चीज हो गई। लेकिन अगर वो अनजाने में भी लेता है नाम, अपराध क्या होता है, उसके नाम को वो उल्टा गुण है, लेकिन वो अपराध दृष्टि है, अपराध दृष्टि से उसका benefited in the sense like Kamsa, but having the form of the Lord, merging in the form of the Lord. No, not merging. Maybe because of some past history देखना पड़ेगा कि who is the consent. But otherwise, those who are enemies of Krishna, they attain Sahyajya, Shishupal and all. That is described there. But Shishupal was also thinking so much of Krishna. Just because so much of thinking, there must be some other reason for that. Why is the difference between Shishupal and Kamsa? There may be some other reason. But ज़्यादा intensity of that. Some past history, something, it is not just because of intensity की शिशुपाली कम intensity. I never read that intensity कम होने की वजह से किसी को साहित्य मिलता है, intensity से किसी को 100 रुपये मिलता है. In general, this is general rule कि जो भी भगवान से दुश्मनी करता है, he attains साहित्य. Therefore it is said कि साहित्य क्या लाभ कि आप इतना austerity कर करके साहित्य में जहाँ चाह रहे हो, it is such insignificant thing that जो भगवान के दुश्मन है उनको ये लक्ष्य ज्ञात में, बट देन इट लीड्स टू भक्ति. पैसा रहता है तो डेफिनेटली इट इज लाइक सेवा करना, रेंडर सम. लेकिन प्रभुपाद से तो उसने कोई स्पेसिफिकली जनरल ही डिड इट एंड बाय दैट सम डिवोटी, लाइक फॉर एग्जांपल कोई आदमी कुआं खोद रहा है, इन जनरल ही हैज अ मेंटालिटी टू टेक मनी. कुआं एक्चुअली जनरल लोग खोदते हैं चैरिटी के लिए, या बट लाइक फॉर एग्जांपल दे आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स देयर. That is the sense that if we are making best use of this, like that the thing invented is now benefited, is used now properly when we are using in Krishna. Like that. Chaplain maybe. Charlie Chaplin is. पैसा बिना दिए खाता है तो बहुत ज्यादा होता है. प्रश्न उठा रखी है, थोड़ा सा भी फायदा होता है, थोड़ा सा भी होता है. वो हरिनाम मिलने से उनको नुकसान होता है क्योंकि वो अपराध भावना में ले रहे हैं तो उनका पतन होगा. ऐसा होता है. वो 18 गवर्नमेंट जी के सेमिनार था, तो बोले कि फायदा होता है, बहुत मतलब होता है, लेकिन पहले बहुत वो सफरिंग होता है, आप मिलते बहुत चीज़ उसके बाद मिलता है, फायदा रहता है क्योंकि ये प्रूव करता है कि वर्ल्ड में पावरफुल है. ये नहीं, मायावी लोगों को फायदा होता है किसी प्रकार से बाद, इसलिए उसको ना प्रमोट नहीं कर सकते. जैसे हमारे भक्ति मतलब के अनुकूल प्रतिकूल हो गया. जैसे कहा है कोटि जन्म ले ना पाए कृष्ण प्रेम पदे प्रेम धन, so he will not get प्रेम नहीं, he will not get for कोटि कोटि जन्म तक भी. ये थोड़ी थोड़ी सुकृति बाद में जब वो अपराध करने की वृत्ति मोर देन कवरिंग इट अप, अपराध वृत्ति छोड़ने पर ही तब तक ही जो अच्छा हो रहा था इट विल रिमेन कवर्ड. क्या बोलते हैं, मार्केट से कोई खरीद और डायरेक्ट कैन बी बस और ड्राइवर्स और ट्रेन हमारे के लिए बस बजा रहे तो क्या स्ट्रीट लाइट सो मेनी थिंग्स फॉर मेकिंग देयर टू गेट द रिजल्ट ऑफ कर्मा. अब यही है कि हम अपने कर्मों को विष्णु को समर्पित, क्योंकि समर्पित किए बिना अपने कर्मों को कर्तव्य है, उसमें एक महान त्रुटि है. और जो ज्ञान जो जिन लोगों की कर्मी के अंदर भी बहुत सारे लेवल हैं अलग अलग, जिनका ध्येय आगे उन्नति करना है कर्म से आगे, जो कि रिजल्ट्स हैं बहुत ही लाभ उससे डायर्स के कर्म कर रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं रिजल्ट्स. सो दे आर डूइंग इट विद द अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा करने से वी विल रीच टू द नेक्स्ट स्टेज. और वही है जो हमको भौतिक जगत में सुखी रख सकते. नॉट नेसेसरी कर्म मीमांसा. कर्म मीमांसा इज फॉर द even in that. Conception is that Vishnu is one of the is a part of the karmic. Mimamsa thinks there is no need to offer your fruits to Vishnu. He doesn't require anything from you. He is not at all. He just made the things. He has made a system by which you perform your duties and automatically you will get the result. There is no need to offer respect to him. Worship. That is karma, Vedic karma process. The process is that you offer the results to Vishnu
that he, by offering respects and offering it to him only, you will get the very basic definition of karma. वो भक्ति कर रहे हैं, अभी शुरू कर दी है, और लेकिन उनका व्यवसाय ऐसा है, उनका सिंफुल है। काम कर रहे हैं बाहर, इसीलिए उनको उसका फल तो मिल रहा है, प्रतिफल गलत मार्ग में रुकावट तो आ रही है, उसकी वजह से आएगी, लेकिन अगर संभव है उससे निकलना, जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी संभव है कि एकदम से ओवरनाइट उससे नहीं निकल सके आदमी, तो इसलिए ही शुड ग्रेजुअली प्लान हाउ टू कम आउट ऑफ इट, बट ही शुड ट्राई टू कम आउट एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा भी नहीं है कि आप कल इसको छोड़ दो, नहीं तो आप आपके जब स्टैंड इट नाउ एंड देन यू चैंट हरे कृष्णा, कंटिन्यू योर भक्ति, ग्रेजुअली सी हाउ यू कैन कम आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। जितना मतलब श्रद्धा बढ़ेगा, मतलब क्या मीन्स वो आदमी अगर पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं क्या, इसका मतलब उसकी वो श्रद्धा तो उसकी आ रही है कि ये गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए, तो हमें उसको समझाना चाहिए, यस दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी गिवन अप। लेकिन इसमें एक पक्ष ये है समझने के लिए कि रास्ता, सो देयर ड्यूटीज आल्सो साइमल्टेनियसली बिकॉज यू दैट विल गेट अफेक्टेड, और उसकी वजह से आपकी भक्ति प्रभावित होगी। व्हेन एवरीथिंग बिकम्स डिस्टर्ब्ड, अल्टीमेटली यू आर गिविंग इट अप इमीडिएटली विल बी नॉट हेल्पिंग फॉर योर भक्ति, therefore you should not do it immediately. Everything has to be judged from this perspective. भक्ति लिए क्या अनुकूल है? For example, we can say कि विवाह करना चाहते हैं, तो उनका ये डिवोटी गर्ल है, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ मैच नहीं है, भौतिक दृष्टि से मैच नहीं है, कुछ मैच नहीं है, कुछ भी हो वो तो भौतिक है ना, और इसको, लेकिन वो भक्त है तो विवाह होना चाहिए, बस खत्म बात, और क्या देखना है। तो देन व्हाट विल हैपन, यू विल मैरी, यू हैव टू मैरी, बिकॉज व्हाई यू आर मैरिंग, बिकॉज यू आर ऑन दैट मोड्स, दैट लेवल। अब विवाह करेंगे तो नेचर अलग अलग है पूरा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वैवाहिक डिस्टर्ब रहेगा, एंड दैट विल डिस्टर्ब यू भक्ति, और बोथ ऑफ यू। आप किस लिए विवाह किए कि वही भक्त है, हम भी भक्त है, इसलिए अच्छा है, भक्ति के लिए तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप अभी भौतिक उसमें बंधे हुए हैं, इसलिए जो भौतिक चीजें हैं उसको आप नकार नहीं सकते, इसलिए अपेरेंटली इट अपीयर्स कि मैं क्यों ये भौतिक चीजों की का ख्याल रखूं, मैं तो भक्त हूं, आई शुड जस्ट रिजेक्ट देम, बट दिस इज इमैच्योरिटी, बिकॉज़ यू आर नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म टू इमीडिएटली रिजेक्ट इट। देयरफॉर एक्सेप्टिंग दोज मटेरियल थिंग्स, तो देन ट्राई टू फाइंड आउट अ डिवोटी with material things favorable, that is better. Of course situation comes, there is no devotee with material things also okay, then that question comes, then which to give. Suppose एक पूरी तरह से अभक्त है, and the preference can be given to the also try for that, very important. Yes. वो उनके लिए important for such type of things, खेती करने के लिए very important to match the nature. तो जो सन्यासी हैं, देयर सोशल इंटरेक्शन इज, सोशल थिंग्स इज वेरी लेस। कुछ चीजें हैं, अभी खाना है तो क्या खाना है, उनकी नेचर के अनुसार क्या सही है, उससे हैव टू टेक केयर। जब तक बॉडी तब तक उनके लिए भी कुछ नियम तो रहेंगे, बट बहुत सिंपल नियम है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में है तो बहुत जटिल नियम है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है और सही बता सके या वास्तु के अनुसार नहीं, आप उसको ऐसा मत जाओ कि उसकी वजह से भक्ति भूल जाओ, not go to that extent, that will be losing the focus. Try for it simultaneously, that's all the varnashrama, but not at the expense of bhakti. जब ढंग से नहीं हो रहा वो चलेगा, लेकिन वो पूरा उसमें पैसा खर्च कर रहे, पूरा शक्ति लगा रहे, वो एस्ट्रोलॉजी इसमें प्राइमरी रूल्स फर्स्ट उसको दो इम्पोर्टेंस, एंड देन यू कम टू दिस टू एज अ फेवरेबल थिंग। सो फोकस हैज टू बी थिंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर योर मेकिंग ए फेवरेबल सिचुएशन फॉर योर भक्ति, डोंट फॉरगेट दिस। उसको अरेंज करने में इतना तल्लीन मत हो जाओ कि जिस चीज के लिए वो कर रहे हो वही भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। That's what is criticized, that you're all worried about the astrology and vastu and everything else, but you're not worried about how to chant properly and this thing. That is जो लोगों के लिए है, in the sense सभी पुराण जो हैं वो को सपोर्ट करने वाले हैं। All things combined together forms Vedic literature, so they are all coming from Lord, there is no doubt about it, but then the Veda, the whole section is not transcendental. भगवान बोलते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुना। वेद जो है वो मुख्य रूप से
तीन गुणों में से को एड्रेस कर रहे हैं, बट यू गो बियॉन्ड देम. तो सिमिलरली पुराण नॉट नेसेसरी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, दिस इज अमल पुराण भागवतम, दिस इज ट्रांसेंडेंटल. They are talking of this rajoguna tamo. Not that everything in the Vedas is transcendental. Purpose is to come to transcendence gradually, because this is coming from not human source. This is a perfect medicine for you, because it is linked. If you follow this properly, you will attain transcendence like that. Paurusha means it is not of human origin. It is perfect medicine for you. But because you are diseased, so the medicine starting has to be from the disease platform. From that platform you have to be taken up. Actually, शास्त्र का जो ultimate message है, that is to perform pure bhakti. But other things are also necessary, because we are not able to only practice transcendental things, because we are in a material atmosphere. So we need a material adjustment to help us perform the transcendental activity of. Therefore, the source is transcendental, because transcendental are dealing with the material things as well. Purpose is transcendental, origin is transcendental, but like from Krishna's perspective, everything is transcendental. So because everything is meant to come to that, so in that sense it's transcendental, it's spiritualized. But if a conditioned soul gets stuck up, वो पूरा उसका link नहीं देख रहा है, then he is lost. But otherwise, even the varnashram duties, when you are doing it for helping you in bhakti, then they are no more said to be in the modes of ignorance and passion, because now they are linked with bhakti, so they are spiritualized. Therefore they are termed as nitya dharma, not naimittika dharma. लेकिन जो कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग के स्तर तक जो वर्णाश्रम ड्यूटीज हो रही हैं, they are to be called as naimittika, they are not nitya, they are not transcendental. But when the same activities are performed for bhakti, then they become transcendental. So actually the ultimate purpose of Shastra is to bring everyone to this platform, that whatever is there necessary, you do it for bhakti. So in that sense the message is. But a person sees the transcendent message from his vision, and he brings it down to his level. No, but we Yes. see from our view. Yes. We see there are two things. One is, जो लोगों की चेतना भौतिक है, वो लोग आध्यात्मिक चीज को ही भौतिक बनाए थे. जो शास्त्रों में भक्ति का वर्णन है, वो उसको ही भौतिक बनाए थे. भक्ति भी हेतु से करते हैं, भौतिक के हेतु से. शास्त्रों में ऐसे जो लोग हैं जिनकी पूरी भौतिक धारणा है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए थोड़ा सुगर कोटिंग है. वो लोग धीरे ट्रांसलेंस वहाँ पर. तो शास्त्रों में ऐसा भी है कि आप ये करो, इससे आपको भौतिक लाभ मिलेगा. शास्त्रों में केवल वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप केवल ये इसलिए करो कि भक्ति के लिए हेल्पफुल है. देयर आर इंस्ट्रक्शंस इन द शास्त्र फॉर पीपल ऑन द हु कैन नॉट कम ऑफ कर्मा लेवल इमीडिएटली. है शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस. तो शास्त्र वी कैन से इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑन थ्री गुणास, रजोगुण तमोगुण, but that doesn't mean that it is not coming from transcendence. Even this material world is coming from Krishna. It is having Rajogun, Tamogun, Satogun. That doesn't mean that the origin is transcendental. It gets transformed into Rajogun, Tamogun, Satogun. Because आप देखिए पूरे भागवतम में, इसमें कहीं शुद्ध भक्ति के अलावा आपको कर्म करना या ज्ञान करना उसको नकारा गया है, कहीं भी उसको करने को कहीं कहा गया है. बाकी सब लिटरेचर्स में सेक्शंस मिलेंगे जहाँ पर कर्म करने को कहा गया है, ज्ञान के स्तर पर रहने को कहा है. तो भागवतम के अंदर कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर कर्म और ज्ञान को encouragement मिला है. There also there are सत्वगुण और पुराण. There are some, हर एक पुराण में क्या है, there are mixture, there are majority of the things will be on that, but there will be some mixture of that. दूसरा की इवन भक्ति के लेवल में वो सब में थोड़ा है, लेकिन उसमें भी कर्म और ज्ञान का मिक्सचर. There are mixtures of a little bit. कार्य ये ऐसा नहीं है कि कर्मकांड लेवल भी ये बियॉन्ड है भागवतम, जो कि दूसरे सुप्रीम नहीं बताया. तो व्यासदेव जी का जो व्यासदेव जी जब he has told about bhakti, he has told about, when we say he has told about bhakti means he has told that Krishna is the supreme personality Godhead, he is avatar, without understanding this knowledge. Is there? Yes. But directly or indirectly? No, it is directly, but it is in very, very small amounts. Other things are having bigger portions. Karma and jnana. Yeah.
But in this Puran, it is very from very first verse, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, from very beginning to end, completely there is no doubt. It is very clearly established that Krishna is the Supreme Personality of God. Pure devotion is the only way to attain. He is the natural dharma of the soul, like that. और दूसरा भक्तों, There are some shlokas. जब हम भोग करते हैं तो उससे जो रिएक्शन और भोग करने की वृत्ति उत्पन्न होती है. अगर आप जो हैं ये साथ में कर्मों को भगवान को अर्पित किया रह गया, भोग करना, और उससे आपकी और गहरी उसमें वृत्ति चलती जाएगी. ये वो आपको नहीं चलती जाएगी. इसलिए कहा गया है कि वो कर्म करते हुए भी आपको उसको भगवान के करने से और भगवान में विश्वास होने से, जो नॉलेज है ना भगवान का ज्ञान, और ये जो आप कर्मों को भगवान को दे रहे हैं, ये आपको हेल्प करता है. वो ज्ञान विवेक नहीं करते हैं, देन यू आर जस्ट लाइक स्टूल. यस, दैट्स अ क्वालिटी ऑफ सत्वगुण ना. यू आर नॉलेज से एंड लाइक सत्वगुण इज कर्मी प्लेटफॉर्म. शास्त्र से ब्राह्मण करो, राइट्स कमेंट्स. बस आप वो है उसमें आप जो ब्राह्मण जिनके अंदर गुण हैं, लोग उसको जब बच्चे हैं अर्ली एज में, then they will recite that, they will practicing it, and gradually when they become mature they will understand the meaning. तो जो ब्राह्मण जिनके अंदर गुण नहीं है, so they will just misinterpret, they cannot understand properly, so it was not allowed for them to study this. Yes, because they will not understand it and they will misinterpret it, and then they will propagate it, and that's what is happening. And this is one of the things why actually this what was that, to maintain it in the Shruti way was so important, because it prevents such things. Now once it comes to written, what happens, the need to memorize it became reduced, minimized. So then there is a chance that the changes can happen and available to everyone, everybody can read it, and all type of things are possible. शास्त्र आप केवल और सही यूज करने के लिए, और क्योंकि वो श्रुति के अनुसार आ रहे हैं, उसको परफेक्ट रखने के लिए बहुत अंदर उसकी डिटेल्स हैं, कैसे उसको परफेक्ट रखा जाए. जैसे राइटिंग में हम लोग कैसे उसको एज इट इज रखने के लिए कैसे एडिटिंग होता है, बाबा प्रूफ रीडिंग होता है, ये होता है, ऐसे ही श्रुति परफेक्ट रहे उसके लिए दे आर रूल्स. वो आते हैं षडंग में, व्याकरण, निरुक्ता. दिस वाज द थिंग्स व्हिच वर हेल्पिंग टू कीप श्रुति परफेक्ट. जैसे छंद है, एक अंग है, उसमें क्या आता है. तो जो मंत्र है, हर मंत्र का एक स्पेसिफिक छंद है. छंद मतलब मेजरमेंट, मीटर, कि ये मंत्र ये छंद में है, तो इसमें इतने अक्षर होने चाहिए. अभी कोई आदमी उसको गलत मान लीजिए भूल गया, गलत बोल रहा है, तो जब भी कोई मंत्र बोलेगा तो पहले बोलेगा ये मंत्र किसने दिया है, इसका मुनि किसने, और उसका कौन सा मीटर है. सो एंड देन ही विल रिसाइट दैट मंत्र. So the person who is knowledgeable about the chandas, he will identify that this mantra you are saying, this is not in this chanda. That means you are missing some akshar, or you are adding some akshar. So you will be caught. So you cannot add, you cannot subtract. So these things will help to keep perfect shruti. दो शब्द एक के याद रखते थे. अब बोलो इसको पीछे से आगे बोलो तो पीछे से. बाद में पहले कोई भी ब्राह्मण है, उसका काम है, मुख्य काम है, सबसे पहले कंठस्थ करो उसको. ये बच्चे ऋग्वेद यजुर्वेद कंठस्थ करो. Then comes next when he grows, then comes the understanding of it. Yes, first is just understanding. Yes, you don't mean. पुस्तक लिखने जैसा ही है. Yes. जितने लोग कंठस्थ करेंगे उतना है अभी. ये ज्ञान है अभी. Yes. Available. पुस्तक लिखेगा तो फिर आगे से पीछे से. Understanding the meaning is important, but before that, just memorizing it is important. Because without memorizing, everything goes astray. But if you just memorize, which is happening today, some years back, just memorize, no meaning. Then what happens? Then you lose. Next generation comes and what is the use? What is ritual? It becomes ritual, and just that is also not correct. But before this is very important. क्योंकि अगर जानने वाले लोग नहीं है रह गया, लेकिन कम से कम वो प्रिजर्व्ड है, so then it can further flourish again. लेकिन अगर वो खो गया, अगर उसको याद रखने वाले लोग नहीं खत्म हो गए, then it becomes very difficult. Of course, even then, a person who knows the essence of it, that is the situation today, who knows the essence of Shastra, if he is there, then still nothing is lost. Therefore, Bhaktivedanta Saraswati Maharaj said, if all the Vedic literature is lost,
But if Bhagavatam is and Chaitanya Charitamrita is left, still nothing is lost because essence is still kept. So that is even the higher level of preservation. भागवतम भी चला गया केवल Chaitanya Charitamrita रह गया तो भी nothing is still, because essence is still preserved. Therefore, the devotee is the most important more important even compared to the Brahmanas who are able to memorize this. Because if a bhakta is available, who has bhakti in his heart, he can give it to the other, which is the essence of all the scripture. So position of a pure devotee is the most precious. All of us, because we are taking Brahmin, third Brahmana, completely opposite to what you are, the purpose of becoming, the whole thing, why it was instituted. आज भी और ऐसा मिसइंटरप्रेटेशन की शूद्र ही है तो ब्राह्मण बचा ही नहीं है कोई. वेद पढ़ने को मना था लेकिन पुराण के क्या? पास सुनते थे खुद सुनते थे पढ़ भी सकते क्या? वेद के लिए ही केवल नहीं माना. The four Vedas. नहीं था पर ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट एग्जाम में पढ़ते थे. Yeah, that was there. Of अपने आप ही course. पढ़ते थे. Yeah, of course. The whole thing was coming and they have to hear from Brahmanas. ये बेसिकली Yeah. क्योंकि लिखित नहीं है. Yeah. The parampara is always that there is a teacher. It is never the self-study type of thing. Is never a very culture. एक्चुअली सेल्फ Always, वही नहीं सकता था क्योंकि कोई पुस्तक ही नहीं है. no mental speculation is not allowed basically. Yes. Now it is so Because it is not like you think and try to interpreting. You just hear from the Acharya. That is Shruti and Smriti. Based on Shruti, it is a further Smriti. But the process is the same. so many Brahmanas. You see, Brahmanas will be always talking from the Puranas and from like Mahabharata, Itihas, like that. And of course, to the Brahmanas, the Shruti part will be told into. So, therefore, this Brahmanas community was preserved, was maintained by Rajas because they were knowing their importance. They will be just sitting, memorizing shlokas and performing austerities. Today, if they do, if somebody do, they think it is useless. Why you are wasting time in chanting mantras? Because they don't understand the importance of his chanting mantra for the society. There were Brahmin quarters, Agraharam, and the whole activity is to memorize Vedas and like that. Very important for society. People knew it. This sacrifice, what he is doing is for the whole society. Rain is coming because of that. What do you think? Hey, जाओ ये फावड़ा लो काम करो. अरे बाबा वो उसके फावड़ा लिए बिना वो he is working, contributing much to the society. Cost now. So you can give many Shudras. Always it's like pyramid, Shudras, Vaishyas. Generally Shudras and Vaishyas are more. No. It is bigger also because Yes, so much work, yes. so much food. And This is Krishna's arrangement, you see. In any society, at any given time, area, if you see, always will be proportionally maintained by him. We don't have to make it like that. We can't make it. We don't have to torture our brain, make a society where Brahmanas are this many numbers. It's not our joy and we can't do it anyway. You can't do it. But Krishna is already, society is arranged. He is so many